अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। आज के प्रोग्राम में हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे अभी आपके सामने मैं रखता हूं। उससे पहले अपने मौजूद मेहमानों को तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जी नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर। बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट में ख़िताब किया है बार से, और उन्हें बड़ा अहम जुमला जो कहा वो ये है कि भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। बात सिर्फ यहीं तक है, क्योंकि बात बाज़ दफ़ा ये भी की जाती है कि जी ज़ेर असर थे ये सारे लोग और उस ज़माने के जो आमिर थे उन पर सारा ज़ाहिर तमाम ताने बाने बुने जाते हैं और आखिर में कहा जाता है असल जो कातिल कह लीजिए वो थे चावलक। लेकिन आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने जो ख़िताब किया वो आपके सामने रखेंगे। वहाँ नारे भी लगे, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म बिलावल के, वहाँ एक और पार्टी के और साबिक चेयरमैन के हवाले से भी नारे लगे हैं। सबसे पहले इसी भी बात करते हैं सर, बाकी खबरें भी शामिल करेंगे। क्या कहेंगे नवेद ज़ुबैरी साहब, भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे, ये जुमला और इसके पस पर्दा महर्रिकात मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर ज़रूर हम आज बात करें। क्या आज भी पीपल्स पार्टी यही समझती है कि जो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनके गलत फैसला था, उनको कातिल समझती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब तो इतने टाइम के बाद ये बात बिल्कुल अफशा हो चुकी है कि भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई वो एक अदालती कत्ल था और उनको गलत एविडेंस, गलत ट्रायल के करके उनको ना पूरा हक दिया गया ट्रायल का, और बड़ी जल्दबाजी में उनको सज़ा दी गई, जिसमें बिलाशुबा उन्होंने जो कहा पंजाब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिम्मेदार थे, और वो तो खुद अपने ही प्रोग्रामों में, अपने ही चीज़ों में ये बात में तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ हमसे ये हुआ, हमसे ये कराया गया, और अब तो कोई बात ढकी छुपी रही नहीं गई। उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती है या सिर्फ चाहती है कि जनाब से ये कहा जाए कि जी वो बेगुनाह थे? देखिए, अब तो उनको बाज़त बरी कराना चाहती है तारीख़ में। अब उनमें से कोई भी ज़िंदा नहीं है, उस किरदार का तो कोई भी ज़िंदा नहीं है, ना ही उनकी ये बाक़ियात है, ना कोई उनका नाम लेने वाला है। वो रवैया आज भी नहीं है या है? देखिए, वो रवैया पस पर्दा कहीं है, लेकिन उस तरह नहीं है। अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह था। ना ही अब तो खैर माशाल्लाह मीडिया इतना ताकतवर हो गया है, सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि ये ऐसी चीज़ें अब हो नहीं पाती। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना मीडिया था, जो प्रिंट मीडिया था उस पर भी इतनी पाबंदियाँ थी कि आधा अखबार जो है वो सेंसरशिप की नज़र सेंसर होके आ जाता था। लेकिन वो जिस तरह उनको तारीख़ में किया गया, तो वो तारीख़ में ही वो अब उनको बरी कराएंगे ताकि उनको वो इज़्ज़त दी जा सके जो साबिक प्राइम मिनिस्टर की थी। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम जुमला भी था, मैं चाहता हूँ उस पर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जहाँ ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे कहा, साथ ही एक बड़ा अहम जुमला है, उन्होंने कहा कि लेकिन आज के बाद कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बने उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि अभी एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में है जिनके बारे में कहा जाता है कि इस तरह के जराइम हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बिलावल भुट्टो का ये बयान, उसके बाद आप क्या समझते हैं? देखिए, उन्होंने इसके साथ साथ एक और बात की कि हम किसी को गद्दार नहीं समझते, कोई पॉलिटिशियन गद्दार नहीं है, और हर कोई इतना ही पाकिस्तान से मोहब्बत करता है जितने के सियासतदान भी करते हैं, तो गद्दार का लक़ब देना तो ये गलत है। और जिस तरह गलत तौर पे उनको फांसी दी गई और जिससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ, वो नहीं चाहते कि और किसी पार्टी का और कोई लीडर के साथ ये सब कुछ हो, चाहे उसका जुर्म हो। देखिए, अगर उसका जुर्म है, जैसे उन पे तोहमत लगा दी थी कि उन्होंने कत्ल किया या करवाया, अगर ऐसी चीज़, ऐसा कोई है कि कुछ सबूत ऐसे हैं कि किसी का मर्डर हुआ है, तो उसकी सज़ा मौत है। लेकिन ये है कि हर जुर्म की सज़ा तो मौत नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए इस तरीके से। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ज़बरदस्ती जे भुट्टो के नारे नहीं लगवाऊंगा, बस चाहता हूँ आप मानें कि मैं भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। मैं आपके सियासी लीडर से इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन उनकी मैं इज़्ज़त भी करता हूँ। हाँ, ये बड़ा एक इन्होंने अच्छा जस्टर का मुजाहरा किया। जिस वक्त वो आए तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है, वकला तो आपको पता है बड़े मुफक्किर होते हैं और बड़े लिबरल होते हैं, तो उधर नारे लगे खान साहब के लिए तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त भी किए और बाद में उसको बोला
कि भाई जो जिसका नारा लगाना चाहता है लगाए, मैं ज़बरदस्ती भुट्टो के नारा नहीं लगाऊंगा। फिर उन्होंने उन पर तनकीद भी की, हल्की फुल्की बताया भी कि जिस तरह वो बात नहीं करना चाहते थे, आज वो सबसे बात करने के लिए तैयार हुए। नहीं, मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं बिल्कुल, एक पॉलिश लीडर की पॉलिश तो, लेकिन उनके वालिद कह रहे हैं कि जनाब अभी सियासत में जो है तजर्बा नहीं है इनको, अभी सीखने की उम्र है, अभी तजर्बेकार नहीं है। नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों ने फिर इसको एक्सप्लॉइट किया, वो कहते हैं देखिए जी वालिद साहब खुद कह रहे हैं इनको अभी तक तो बिलावल बच्चा है। वो वालिद जिस नज़र से अपने बेटे को देखते हैं और जिस मुकाम पे देखना चाहते हैं, हो सकते वो तो उनको तो कहते हैं सियासत में उन्होंने पीएचडी की हुई है। अब उन्होंने वो समझते होंगे कि अभी उन्होंने उसने पीएचडी के उसमें नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मास्टर तो वो कर चुके हैं, तो पीएचडी भी कर लेंगे जब टाइम आएगा। तो इस एज में, जिस एज में बिलावल है, वो अगर आप उस एज में भुट्टो साहब से या बेनज़ीर से उसका मुकाबला करना चाहें तो उनको अगर इस एज में देख लें तो वो भी ऐसे ही लीडर थे। एक एज होती है जिसमें जाके एक तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्ट लेवल बदल नहीं है। अच्छा, ये तमाम बातें आपने सर कर ली हैं, जितना वक्त आपने लिया है, तो मेरे ख्याल है अनीस मंसूरी साहब ये चाह रहे हैं कि इतनी ही बात वो भी करें। अनीस मंसूरी साहब, मैंने इसीलिए घड़ी देखी पहले कि आप हमें वक्त कितना देते हैं। दर हकीकत मुनाफिकत और एक जो शोहरत है ना कि इस वक्त पॉपुलरिज्म की तरफ जाना चाह रहे हैं मोहतरम जनाब के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। उन्होंने जितनी भी बातें कही, मतलब पॉपुलर नहीं है, फिर वो इसका मतलब वो पॉपुलरिज्म के देखें, जो पॉपुलर नज़रिया होता है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। अब अगर वो एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब उनका तो कातिल हर वक्त बदलता रहता ना, किसी को कातिल लिख कहते हैं, बाद में उसी के साथ बिठा लेते हैं। अच्छा, ये आज अगर वकला को उनको कातिल आज कह रहे हैं, उन्होंने लाहौर और सुप्रीम कोर्ट जज साहिबान को कहा है, आज उनको कह रहे हैं तो भुट्टो के लिए नहीं, आज नहीं, वो तो बदल देते बोले नहीं, हम बीच में बोल रहे हैं। मैं बोला ना आपने, हमने तो खामोशी इख्तियार की। मसला तो यही है ना, मतलब अगर यही तो मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी का कि जब अपनी बारी होती है तो उनको जमहूरियत याद आ जाती है। कातिल लीग तो मैंने थोड़ी इस्लाह की, कातिल लीग अगर कहा गया था तो भुट्टो साहब के लिए नहीं। मैं तो एक रवैये की बात कर रहा हूँ ना, मैं एक रवैये की बात कर रहा हूँ। तो जिनको उन्होंने कातिल कहा उसके साथ उन्होंने हुकूमत बनाई। जिस भुट्टो को अब आमिर कहते थे और उसी को ही कातिल करार देते थे, अब आ गए हैं जजों पर कि वो चाहते नहीं थे कि किसी और तरफ इशारा हो ना। अगर ज़िया की तरफ इशारा करते तो फिर कहीं और इशारा जाता। अच्छा, ये तो, मतलब ये थोड़ा सा घबराते भी हैं कि कहीं बात खराब ना हो। पॉपुलरिज्म की तरफ जाते हैं, मुनाफिकत का एक रास्ता अपनाते हैं हमेशा। अच्छा, ये बड़ा जुमला वो रास्ता अपनाते हैं कि जहाँ पर उनको आसानी हो जाए। अब वो वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि जनाब सही है, मैं जो है वो इमरान खान की इज़्ज़त भी करता हूँ, लेकिन उनकी किसी तकरीर से कहीं पर आपको ऐसा लगा कि वो इतनी इज़्ज़त करते हैं जितनी इमरान खान का वो जिक्र करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जनाब किसी वज़ीर आज़म के साथ ये ना हो, तो नवाज़ शरीफ जब आए तो उन पर इतने एतराज़ात क्यों कर रहे हैं वो? तो ये तो देखें, बात सारी यह है कि ये पॉपुलर एक पॉलिटिक्स है और बिलावल भुट्टो पॉपुलर पॉलिटिक्स का कोई भी रास्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहते। होगा वही जो आवाम चाहेंगे। अच्छा, ज़रदारी चाहेंगे। इनकी पार्टी में इनकी आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बल्कि नहीं चलेगी, फाइनल फैसला डिसीजन आसिफ अली ज़रदारी साहब तो का आपने कह दिया ना कि जनाब अभी तरबियत ले रहे हैं वो, तो जब तरबियत ले रहे हैं तो फिर जब तरबियत ले लेंगे फिर बात होगी। उन्होंने कहा ना कि बाप की नज़र तो में तो बच्चा ज़ाहिर बच्चा ही रहता है ना हमेशा। भाई पार्टी का चेयरमैन अगर यह है तो खामोश करवा देते ना उन्हें, क्यों खामोश नहीं करवाया? उन्होंने अभी 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, दोनों में उन्होंने इसी तरह की गुफ्तगू की है कि नहीं, वो जो भी बात बिलावल भुट्टो कह रहे हैं उसको डिनाइल पे लेके जा रहे हैं। सर, ये बैड कॉप गुड कॉप का खेल है या वाकई कोई बात है बीच में? देखिए, इसकी सही बात तो उन्होंने अपने खुद इंटरव्यू में बोल दी कि बैड कॉप गुड कॉप नहीं है, लेकिन जिस तरीके की ज़ीरक सियासतदान ज़रदारी हैं, इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं, तो उनकी नज़र में ना मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें जो वो मिस्टेक करते होंगे वो एज आ सीनियर भी समझाते होंगे, एज आ बाप भी समझाते होंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं। और जब वो 16 माह वज़ीर ख़ारजा रहे तो उन्होंने प्रूव भी किया दुनिया भर में जाके अपनी उससे कि वो अभी रेडी है। अब देखना यह है कि अगर कौमी हुकूमत बनती है जिसमें बड़े बड़े कद के सियासतदान उसमें शामिल होंगे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है? बुजुर्गों को बाबा को घर बैठ जाना चाहिए। उस वक्त क्या पीपल्स पार्टी फैसला करती है कि उसके मौके की निस्बत से कितनी सीटें इनके पास होंगी, तो वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ज़रदारी होंगे या बिलावल? ये अभी तक फैसला मेरे नहीं ख्याल के ये कर चुके हैं। ये नहीं, बिलावल साहब का है ना, बाबों को घर बैठना चाहिए, फिर ज़रदारी साहब के इंटरव्यू के बाद उन्होंने बाबे का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इनके वालिद साहब ने कहा है ज़रदारी साहब मैं कह रहा हूँ ना होगा वही। लेकिन आज भी उन्होंने कहा, लेकिन आज बाबे ने कहा, सीनियर सियासतदानों को उन्होंने कहा कि अब इनकी बारियां हो चुकी हैं। तीन बार वज़ीर आज़म बन के जो कुछ नहीं कर सका वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन के क्या करेगा, ये एक सिंपल जुमला है। इस पर मैं एक बड़ी अहम एक चीज़ में चाहता हूँ ज़रूर इस पर बात हो,
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासत रही जब तक उनकी शहादत हुई 2007 में, ज़ाहिर यही महीना था दिसंबर का, उस वक्त की पीपल्स पार्टी की सियासत और उसके बाद की जो सियासत हम देख रहे हैं 16 साल की। अनीस मंसूरी साहब, पहले आप बयान कर दीजिए, कोई फ़र्क नज़र आता है पीपल्स पार्टी में आपको, मोहतरमा के दौर की पीपल्स पार्टी में और आज की पीपल्स पार्टी में? देखिए, आज की पीपल्स पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ वो इक़्तिदार की तरफ जाना चाहती है। आज की जो है वो कोई नज़रियाती पार्टी नहीं है कि जिसको आप ये कहेंगे किसी नज़रियात पर वो कायम है। वो तो जहाँ जिस वक्त जिस तरीके से जिसको मनाना हो और इक़्तिदार चाहिए हो तो वो, जैसे कातिल लीग कहते हैं उसके पास चले जाते हैं, जैसे मौलवी कहते हैं उसके पास जाके हुकूमत बना लेते हैं। तो जहाँ जहाँ वो जाना चाहते हैं, तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद जो सियासत रही है वो कुली तौर पर इक़्तिदार की सियासत है। और इस इक़्तिदार की सियासत में वो हर सतह पर जाना चाहते हैं और हर तरीके से जाना चाहते हैं, चाहे वो शराफत से हो, चाहे मफाहमत से हो, चाहे मुज़ाकरात से हो, चाहे किसी और तरीके से हो। आप ये समझते हैं, आपने तो बड़ा करीब से देखा इन तमाम चीज़ों को, मोहतरमा के दौर की पीपल्स पार्टी और उसके बाद ये जो अनीस मंसूरी साहब बयान कर रहे हैं? देखिए, आप वही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जो 16 साल पहले करते थे। जदीद चीज़ें, नोकिया का होता था जिसमें कैमरा भी नहीं होता था। तो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ नहीं होता। देखिए वक्त के, मुझे अब ये कहेंगे तो बस मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है जो 16 साल पहले सियासत होती थी वो 40 साल पहले वाली सियासत नहीं होती थी। अब की सियासत को अगर आप चाहेंगे कि 16 साल वाली सियासत 16 साल पहले वाली सियासत करें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ना आप वो कपड़े पहन सकते हैं, ना वो मोबाइल, हर चीज़ अपडेट हो जाती है। आजकल की जो सियासत है, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो नज़रियात की कम इक़्तिदार की सियासत ज़्यादा है। मान रहे हैं क्योंकि इक़्तिदार में आएंगे तो आप आवाम को कुछ दे पाएंगे, इक़्तिदार में आएंगे तो आप रहना कोई गुनाह होता है, बुरा लगता है। नज़रियात की सियासत में देखा हमने, जो लोग नज़रियात की सियासत करते थे तो 16 साल में या उससे भी ज़्यादा आप टाइम ले लें, वो पार्टियां अब सुकड़ के बहुत छोटी सी रह गई। जमात इस्लामी हो गई, ठीक है, ANP हो गई। तो अगर उनको ये सोचना था कि आपको नोकिया के ज़माने में रहना है, कोडेक की तरह ख़त्म हो जाना है, या आपको टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना है। तो जो पार्टी टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगी वो फारिग हो जाएगी। तो आजकल की सियासत, जो आजकल की आज जो वोटर हैं, आप देखें 18 साल से 25 साल तक के वोटर सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद 36 साल तक, और जो उससे ऊपर के वोटर हैं वो तो रह गए 12-18% है। तो आजकल की सियासत में वो उस तरीके से ही बात करेंगे जो वो है। मैं दो बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो है कि अगर नज़रियाती सियासत खत्म हो गई है तो भुट्टो और बेनज़ीर की तस्वीरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर जलसे से हटा देनी चाहिए। ये तो दूसरी बात, आज भी जो नौजवान है वो ज़्यादातर इमरान खान साहब की तरफ है, और वो इस वजह से हैं क्योंकि वो मज़ाहमत की सियासत करते हैं। ये जो इक़्तिदार की सियासत नहीं करती, इक़्तिदार खुद इकरार कर रहे हैं। नहीं, मैंने इकरार नहीं किया, फिर मैं अपना जुमला मुझे नहीं कहे। इक़्तिदार की सियासत होती है, इक़्तिदार की सियासत होती है। हर पार्टी इक़्तिदार की सियासत करे, क्या इमरान खान ने इक़्तिदार की सियासत नहीं की? हर के लफ्ज़ में बस पार्टी शामिल है भाई, सारी पार्टियां शामिल हैं, मैं ये नहीं कर रहा। अपोजिशन, लेकिन फिर भी अगर तमाम पार्टियों में से कोई भी पार्टी सेकुलर है, अभी भी कोई भी पार्टी जिसको आप थोड़ा बहुत भी लेफ्टिस्ट कह सकें या लिबरल कह सकें, तो वो पीपल्स पार्टी ही है। वो अपनी लाइन कभी भी मजहबी जमातों की तरफ या उनकी तरफ लेके नहीं जाती, वो अभी भी लिबरल रहते हैं। ये उनकी अभी भी खासियत है, ये बाकी पार्टियों से उनको वो होती है। आप देखिए लिबरलिज्म तो कभी नहीं था, नहीं, हमेशा से लिबरल रही है। पीपल्स पार्टी का नारा सोशलिज्म रहा। अरे पीपल्स पार्टी का नारा लिबरलिज्म कब रहा? नहीं, सोशलिज्म पहले आप चले, कम्युनिज्म पे था, कम्युनिज्म चेंज हो गया, सोशलिज्म आया, लिबरलिज्म कब था? पार्टी का नारा लिबरलिज्म कब था? देखिए, ये बात बड़ी समझने की है। किसी हद तक लिबरल है। हर सियासत के तालिब इल्म के लिए जरूरी है समझना, कभी जो कम्युनिज्म होता था बाद में वो सोशलिज्म हुआ, जो सोशलिज्म होता था अब वो लिबरलिज्म है। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। देखिए, यही है। नहीं, एक लेफ्ट की सियासत होती थी, एक राइट की सियासत होती थी। अब लेफ्ट और राइट की सियासत में अब राइट की सियासत वाले भी स्टेज पे गाने बजाते हैं, भले वो दूसरे किस्म के हों, लेकिन फर्क म्यूजिक आ गया और टाइम के साथ साथ चलना पड़ेगा भाई। लेकिन लिबरलिज्म और सोशलिज्म में बहुत फर्क है, और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी भी लिबरल नहीं रही है, वो सोशलिज्म का नारा लगाती रही है। और अब अगर वो अपने आप को लिबरल समझती है तो मेरे ख्याल से तो फिर बड़ी अजीब बात हो जाएगी। तो लिबरल होना गलत है क्या? मैंने कब कहा गलत होना? मैंने तो नजरियात की तब्दीली की बात कर रहा हूँ। मैं तो नजरियात की तब्दीली की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि बर्दाश्त, सबसे ज्यादा बर्दाश्त किस पार्टी में हम, और आप उनके तनकीद करने वाले भी ये कहते हैं पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा बर्दाश्त है। आज भी अगर लेडीज के लिए कोई बात करता है तो पीपल्स पार्टी उधर शट अप कॉल देती है, और ना ही कभी आप उनको देखेंगे कि उसी की जाती जिंदगी की पॉलिटिक्स पे बात करें। ये सब चीजें उनको बाकी पार्टियों से थोड़ा सा अलग करती हैं।
ये बात है। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं नवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने ये कहा है कि तशद्दुद को जवाज़ बनाकर उसे इंसानी हकूक़ का एक तो नाम देना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत कवानीन के तहत किसी पर भी पाबंदी, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है। देखिए, वो उनका इशारा जिस तरफ है, लेकिन बाकी पार्टी दबे लफ्ज़ों में और खुल के बाज़ पार्टियां खुल के कह रही हैं कि वो नहीं चाहती कि किसी भी पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे आप पाबंदी लगा देंगे, वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं होगी, तो इस इलेक्शन के रिजल्ट की वो हैसियत ही नहीं होगी, उसको मानेंगे ही नहीं, मुतनाज़ा हो जाएंगे आपके, बिल्कुल मुतनाज़ा हो जाएंगे। और ये अगर किसी की ख्वाहिश है तो ये मुझे नहीं लगता ये पूरी होगी। इंटरनेशनल आजकल आप एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, हर कोई आपके इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा होगा। यहाँ पे पता नहीं कितनी तंजीमें आई हुई होंगी, कितनी लोग आपको इसको मॉनिटर कर रहे होंगे। जब एक बहुत एक बड़ी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, उसको आप साइड में रख देंगे तो फिर इलेक्शन किस चीज़ के रह जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि उनकी ये शायद ख्वाहिश हो किसी की, तो ये पूरी होगी। क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस बयान पर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म? देखें, सबसे अहम बात यह है कि अभी आप कौन से हालात दे रहे हैं सियासी जमातों को। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला हुआ। तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके घरों पर कल उस्मान डार के घर पर क्या हुआ है। देखें, जो छापे पड़ रहे हैं, जो लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, ये नहीं, आपने जो जुमला कहा, मैं इसी भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी कहती है, तो सर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का क्यों कह रही है? बिलावल भुट्टो तो जलसे कर रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हर जगह बासानी आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मांग रहे हैं वो? और वही लोग शामिल हो रहे हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। मतलब बुख्ती साहब की तरफ इशारा है, सरफराज बुख्ती। तो सरफराज बुख्ती साहब वज़ीर दाखिला रहे हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर एक असर व रसूख रखते हैं, मतलब वो शख्स हैं। किसी निगरान वजीर का इस तरह शामिल होना, इस्तीफा देकर किसी पार्टी में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। देखिए, यहाँ तो सब कुछ हो सकता है ना। ये तो हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। अगर आपको आशीर्वाद हासिल है तो आपको तमाम चीज़ें हासिल है। अगर आपको जुडिशरी का आशीर्वाद हासिल है तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको एग्जेक्टिव्स का हासिल है तो भी सब कुछ हो जाएगा। देखिए, बात सारी सिर्फ ये है अली कि हमें समझने की ज़रूरत यह है कि हम जमहूरियत की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे। हमारे यहाँ का माशरा, अगर हम ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तमाम सियासी जमातें इस वक्त शिकायत कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक ताकतवर जमात हो जाती है, वो अगली वाली को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती। एक ताकतवर इदारा हो जाता है, वो एक दूसरे को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता। यहाँ पर तमाम की तमाम बातें जितनी भी सारी हो रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, इमरान खान को आप ये कहते हैं कि अगर जमहूरियत है, मैं इमरान खान पर शदीद तनकीद करने वाले अशखास में से शामिल हूँ। मैंने बहुत शदीद तनकीद की इमरान खान पर। मैं इमरान खान की सियासत को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि अगर जमहूरियत है हमारे यहाँ पर, हमारा नाम अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो उसके तहत जमहूरियत में हर शख्स को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए। वो किसी को भी इंतखाब करे, वो किसी काले चोर का इंतखाब कर ले। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लाम ने भी जो शूरा का कॉन्सेप्ट है, जो मुंतखब करने का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि जनाब, अगर लोग अगर किसी को मुंतखब कर देते हैं और अगर वो एक आंख से नहीं देख पाता, तो भी उसको इजाज़त है कि वो मुंतखब किया जाए। नहीं, वो तो 62-63 भी आ जाएगा, इस्लाम की बात करेंगे। 62-63 तो फिर हम एक अलग इम्प्लीमेंट है ना। 62-63 की तो जो हमने तारीफ की, जमहूरियत कम से कम रवैया, जो जमहूरी रवैये की मैं बात कर रहा हूँ, और यही होना चाहिए। अब उसमें चाहे इमरान खान हो, चाहे उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, चाहे उसमें नवाज शरीफ हो, चाहे उसमें अख्तर मेंगल हो, चाहे उसमें MQM हो, चाहे कोई भी हो। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी ने भी कहा, और उसके बावजूद कहा कि बासानी पूरे पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम चल रही है पीपल्स पार्टी की, और बड़ी मौसर मुहिम चल रही है। बिलावल भुट्टो ज़ायदा वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, सिंध में भी देख लीजिए, KPK में देख लीजिए, लोग पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। फिर किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए सर? आपको क्या लगता है, क्या तकाजा क्या है और किससे तकाजा कर रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, ये जिस उन्होंने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड का, अब पिछले 2-4 जलसों में उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया। मिल गई वो उस वक्त तक ये था कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आए, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह उनके एयरपोर्ट पे थम लगाए गए, जिस तरह उनके केस एक के बाद एक ख़त्म किए गए, तो साफ ये जाहिर हो रहा था कि जनाब के इनको जो ना एक अगला वज़ीर बनाया जा रहा लाडला। तो उन्होंने लाडला भी बोला, और दूसरी पार्टियों के लिए, खाली अपनी पार्टी के लिए, दूसरी पार्टी को नहीं बोला कि अब ये तासुर जाहिर हो गया। अब जब जैसे जैसे वो आवाम में गए, तो जब नवाज शरीफ जो आवाम में गए, तो वो मैंने पहले भी बोला था कि वो 75 के नोट की तरह हो गए, कि वो है तो लेकिन चल नहीं रहा मार्केट में। तो अब ये हाल है कि जिन पार्टियों ने नवाज शरीफ के साथ, PMLN के साथ
मुज़ाकरात ये बड़ी अहम चीज़ है। ये बस क्यों कह रहे हैं कि जी हमारा माहिदा नहीं हुआ, मुज़ाकरात कर नून लीग के साथ लिए हमारा थे। माहिदा नहीं हुआ, बात हो रही है। अब देखें, क्योंकि जब उनको गए, जब वोट, अब जब इलेक्शन के करीब आगे शुरू अनाउंस हो गया तो उनको कैंडिडेट को पता है कि भाई मार्केट में क्या है, उसके हल्के में क्या चल रहा है। नून लीग को इस वक्त जो है ना, सुतेली माँ की तरह देख रहे हैं। जो कुछ भी पीटीआई के साथ हो रहा है पंजाब में, खासतौर से पंजाब में, शुरू में तो इतना नहीं हो रहा, जो पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, तो जो उसकी कुछ हो रहा है जिम्मेदार सर, वो 9 मई की वजह से हो रहा है ना, वो होना भी चाहिए। इसकी जिम्मेदार वो नून लीग को वहाँ की आवाम समझती है, तो वो उसके साथ नहीं जाना चाह रहे। तो कोई कह रहा है कि हम क्यों सीट एडजस्टमेंट करें, इसलिए एक के बाद दीगरे पार्टियां जिन्होंने उनके साथ कर लिया था, काफ लीग ने मना कर दिया जी हमारा नहीं हुआ, आईपीपी ने मना कर दिया नहीं हुआ, आज एमक्यूएम ने भी कह दिया कि जी हमारा अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ है। हालांकि सीट एडजस्टमेंट तक पे पहुंच गए थे वो, कि भाई ये यहाँ से लड़ेगा वहाँ से, अब जाके कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग रहा है ना कि जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो ये नहीं है। तो बस इसलिए तो कहते हैं ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हवाओं अब का रुख दूसरी बदल रहा है, आप कह रहे हैं। हवाओं का रुख अब दूसरी तरफ जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जा रहा है तो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। सरफराज भुट्टो इसलिए शामिल हुए हैं, ये कंफर्म बात है आपके पास या तज्जिया सिर्फ आपका? देखिए, लोग बहुत सारे कह रहे थे कि वो नून लीग में जाएंगे। अगर नून लीग में चले गए होते तो आज मेरे भाई को इतना अफसोस नहीं होता जितना कि उनको पीपल्स पार्टी में आने से हुआ है। तो जाहिर सी बात है, लोग वही देखते हैं जहाँ पे उनको लग रहा होता है कि मुझे जहाँ से जीतने का चांस। ये बड़ा अहम सवाल है अनीस मंसूरी साहब। उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। हमारे यहाँ इस्तीफा दे के अगर शामिल हो गए तो कोई बुरी बात नहीं। अनीस मंसूरी, हमारे यहाँ उमूमन ये कहा जाता है कि जी जो इलेक्टेबल्स होते हैं वो हवाओं का रुख देख कर अपने फैसले करते हैं। अब हवाएं कहीं से भी चल रही हों, वो रुख देखते हैं फिर फैसले करते हैं। इस तरह के लोग, सरफराज भुट्टो जैसे लोग, और भी कहा जाता है पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं नून लीग के बजाय, तो फिर ये जो तासुर एक दिया गया था कि नवाज शरीफ साहब को लाडले 2018 के जिस तरह एक शख्स लाडला था, 2024 में मियाँ साहब होंगे, तो ये तो फिर तब्दील हो गया ना। इसका मतलब ऐसी बात नहीं है। हमारे मोहतरम जनाब नवेद ज़ुबैरी साहब ने अभी जो एक बात कही, हम उन्हीं की ज़बान पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा सही है, उन्होंने जो शुरू में तासुर था वो तब्दील हो गया। हाँ, उसकी तो वजह लेकिन उन्होंने अवाम का बताया। आप शायद किसी खवास की बात करें। अब देखें लेवल प्लेइंग फील्ड जब मिल जाता है तो जाहिर कौन शिकायत करेगा। जब अगर अच्छे बच्चे बन जाते हैं और अच्छे बच्चे बनकर आप हाँ कर देते हैं और आप भी लाडलों की फहरिस्त में आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो लड़ाई लाडले की फहरिस्त में आने की होती है ना, कि मैं लाडला हूँ, मैं नहीं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो मैं तनकीद करता हूँ। ये रवैया बड़ा अहम है। एक कोई लाडला बन जाए, उसको तनकीद करना, और लेकिन सबकी ख्वाहिश है वो लाडला बन जाए। हाँ, और अब बन गए तो कहते हैं लेवल। अच्छा, लाडला इसका मतलब आप पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं? देखिए ना, आप क्यों लेवल प्लेइंग सिर्फ फील्ड का सरफराज भुट्टो की वजह से कह रहे हैं? क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं कर रहे? क्यों जो है वो सिंध में जो तमाम मामलात हो रहे थे वो तमाम रुक गए? क्यों पंजाब के चीदा जनूबी पंजाब के लोग जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाना चाह रहे थे, वो आज यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? तो जब आप लाडले हो जाते हैं, यानी कि सरप्राइज फिर नून लीग के लिए, तो फिर आप जो है वो जिया को आमिर नहीं कहते, फिर आप कहते हैं जज दहशतगर्द। सर ये बड़ी पीपल्स पार्टी यूटर्न लिया क्या? ये आप यूटर्न है ये आपकी पीपल्स पार्टी की आदत का? ये इलेक्शन की पॉलिटिक्स अलग होती है, इलेक्शन से पहले की पॉलिटिक्स अलग होती है। अभी जैसे जैसे करीब आते हैं और एग्रेसिव हो जाएंगे और वो अवामी मसाइल पे ज़्यादा बात अब शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में। देखें, ये हो रहा था, सिर्फ सिंध की पूरी इंतजामिया को चेंज कर दिया गया था। पंजाब में इंतजामिया नहीं थी, उनके पार्टी के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। आज भी 2 मिनिस्टरों से रिजाइन लिया गया है। उनके मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोग थे उनको बैठा दिया गया था। तो वो प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं थी। देखिए, वो प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं थी। जो उनके सीएम के और जो पीएम के एडवाइजर्स होते थे, जो उनके सेक्रेटरी होते थे, उनको आपने वफाकी वजीर बना दिया था। तो वो बात थी। और सिंध में एक तरफ आपने आईजी से लेके एसओजी तक चेंज कर दिए, एक टप्पेदार से लेके आपने कमिश्नर तक चेंज कर दिए। तो फर्क था। उस पर भी ये चाहते हैं कि हम ना बोले, तो फिर यही है कि हाथ पैर बांध के आप फेंक दो और तैरने। मैं अर्ज कर देता हूँ, ऐसी पीपल्स पार्टी है नहीं, वो बोलेगी जरूर। देखिए, मैं अर्ज कर देता हूँ, सिंध के अंदर इस वक्त जो सिस्टम उनका चल रहा था वो उसी तरीके से चल रहा है। पंजाब, जी हाँ, पंजाब सिस्टम की बात कर रहे हैं। पंजाब आप ये जबान रावणवार वाली तो यूज नहीं कर रहे, सिस्टम चल रहा है और वो रावणवार जैसे लोग, नहीं, रावणवार की तो रावणवार तो पता नहीं कहाँ से प्लांट हुआ है। मामला ये कि पंजाब में वजीर आला कौन है? बिलावल ने ये कहा है कि रावणवार और बशीर मेमन पे भी इल्जाम लगाया, उन्होंने एक ही जगह प्लांट हुए। सर देखें, हाँ बिल्कुल ऐसे आप ही समझते हैं? आप मुझे बताएं ना, मैं एक बाजार तो ऐसे ही लग रहा है।
बशीर मेमन के घर पे बैठ के ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रही है अभी भी उनके घर पे चले जाए। अरे वो अभी सिंध के बज़ाहिर तो वो नून लीग के सदर है, लेकिन अगर जाए हम रात को पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे प्रोग्राम में आपने। आप देखें तो रात को जाके उनके घर के बाहर, मेरे घर के रास्ते में ही उनका घर है। बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत सारी पोस्टिंग ऐसी शख्सियत पे कि जिसका सरकारी जॉब नहीं है, जो पार्टी का सदर नया नया बना है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे सरकारी लोगों की। भाई ऐसे ही हो रहा था अब तक, तो यही था। खबर है आपके पास? भाई बहुत सारी पोस्टिंगों की है, मैं नाम लेके अब किस चीज की पोस्टिंग को बताऊं, लेकिन ऐसा था और बोला गया, जब बहुत ज्यादा बोला गया तो अब थोड़ा सा एहतियात बरतने के लिए बोला गया है। अभी भी उधर ही बहुत सारी मीटिंग हो रही है और जो लोग शामिल हो रहे थे पार्टी में, पहले उधर जाते थे फिर बाद में अनाउंस होते थे। अच्छा, ये बड़ी अहम अंदर की स्टोरी सुना दी है उस पर मैं बात करता हूं साहब ने। इस पर प्रोग्राम हो सकता है कि उनके पास क्या ऐसी पोस्ट है, इतना असरअंदाज हो रहे हैं वो। नहीं, उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन मेरी बात का जवाब इनकी नॉलेज में भी है, अब ये पता नहीं, मैं उस पर बात करूंगा, नॉलेज में है, मुझे पता है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए स्टोरी आपकी है सर। नहीं, मैं बताता हूं। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत, सिंध में अभी भी उनके पास सारे एग्जीक्यूटिव चीज़ें हैं। पंजाब में वजीर आला कौन? मोहसिन नकवी। किसका बेटा है? आसिफ जरदारी साहब। नहीं, वो बेटा तो राव अनवर को भी कहते हैं। बेटा तो राव अनवर को भी कहा। ये तो सारे बेटे तो नालायक नहीं होते ना, कोई फरमाबरदार भी होता है। अच्छा, आइए, ये फरमाबरदार है। अब खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं तो रहते कहाँ हैं? गवर्नर साहब के पास। गवर्नर साहब के पास कुली इख्तियारात। गवर्नर साहब दामाद हैं किसके? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सही है। अगर उसी तरीके से बलूचिस्तान जाते हैं तो कहाँ रहते हैं? बलूचिस्तान में कहाँ इख्तियार करते हैं? मतलब साबिक सदर है ना, वो रहेंगे प्रोटोकॉल के साथ। देखिए, पाकिस्तान एतराज क्यों है आपको? अच्छा, ये प्रोटोकॉल आप शाहिद खान अब्बासी को क्यों नहीं दे रहे? साबिक वज़ीर आज़म को? हाँ, उनको क्यों नहीं दे रहे? सर मिलता नहीं मिलता उनको। आप साबिक वजीर आजम को जेल में डाला हुआ मिला हुआ सर, इतनी बड़ी दीवार तोड़ के उसको तीन कदमी की जगह दे दी, साइकिल दी हुई उसको। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि प्रोटोकॉल नवाज शरीफ को नहीं दिया क्या प्रोटोकॉल? मैं नवाज शरीफ को तो दिया ना। नवाज शरीफ अब्बासी साहब अगर आते किसी जगह पे किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इलेक्शन मुहिम चलाते तो उनको भी इज्जत दी जाती। मेरा कहने का मकसद से समझिए, इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ एक लाडला दूसरा है, सही है। दूसरा कौन सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दो लाडले कैसे हो सकते हैं? है ना, यही तो मसला है। ये तो सबको लाडला बना देंगे, यही मसला है। जब तो लाडलों की तो एमक्यूएम लाडला नहीं है, एमक्यूएम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रही। कौन सी वाली? अभी भी है। कौन सी वाली? जो अभी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भाई, बिल्कुल रही है। तो आप तो सारी पार्टियों को लाडला बना रहे हो ना। तो फैसला तो आवाम करेगी ना भाई, फैसला आवाम करेगी, आवाम पे जाने दे। 8 फरवरी आ गई बस। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, आवाम का लाडला कौन बनता है, हमें ये देखना। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि जनाब, आप जब खुद हलवा खा रहे हों तो दूसरे को हलवे पर ना टोकें। जब आप खुद लेवल प्लेइंग फील्ड हर जगह से ले रहे हों तो आप दूसरों पर इल्जामात आयद ना करें। नवाज शरीफ तो ले रहा है। बशीर मेमन की जो एक कहानी कह रहे हैं, बशीर मेमन को जब पावर दिया गया और बशीर मेमन को जब यहाँ सिंध में लाया गया तो बशीर मेमन ने कहा मैं सब चीज़ें कंट्रोल कर लूँगा। हाँ, फ़ोन करें यहाँ से किसी को, हाँ देखो यार अब हमारी हुकूमत आने वाली है, फलां बंदा है, मेरा काम कर दो। अभी तक चल रहा है। नहीं, लेकिन दो बातें हो गई ना। अगर बशीर मेमन के कहने से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के सारे रखे हुए लोग बैठे हुए, तो वो उसी बात क्यों मान रहे हैं? पावर्स देखिए, पावर्स पार्टी का रखा हुआ तो एक एसएचओ नहीं है उस जमाने का, एक सबके सब चेंज हो गए। पोस्टिंग में नहीं है, अलग अलग जगह यारी से मलिक चले गए। ऐसा नहीं, बात तो एक ही ना। पीपल्स पार्टी तो कहती है लेकिन पंजाब में कोई नहीं हिला। पंजाब में वही आईजी, वही चीज, सारे वही रहे। यहाँ पे हर कोई चेंज हो गया। बहरहाल चेंज होना चाहिए, लेकिन हर तरफ होना चाहिए, चारों सूबे में इक्वल फील्ड होनी चाहिए। तो ये जो अंदर खबर दी बशीर मेमन की, जीडीए बना रहे थे, कभी कोई मुलाकात हो रही है उनके घर में, कभी यही हो रही है और सिंध में ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुलाकातें तो होती ही ना सर, इसमें क्या एतराज? करनी चाहिए, मुलाकातें तो होनी चाहिए, होनी चाहिए किसी के घर में। लेकिन सरकारी अफसरों की मुलाकातें किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदर से हो तो फिर तो शक तो होगा ना यार। सरकारी अफसरान कौन कौन से किस पॉलिटिकल घर में मौजूद नहीं होते? आप मुझे बताइए। मैं आपको कोई 50, अभी ये रात का ये पहर हो रहा है, वक्त हो रहा है इस वक्त 10:08 बताएं कौन का है? सही है। मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त कौन कौन से सियासतदानों के घरों पर होंगे और कुछ आने वाले होंगे और कौन कौन से सियासतदान जो है वो किस किस के घर पर होंगे। आप अभी देखिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी हो, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से, पीटीआई से, ये सब लोग एक ही होते हैं ना। अंडरग्राउंड है ना पीटीआई वाले तो। कौन? पीटीआई वाले तो अंडरग्राउंड है। अच्छा, अंडरग्राउंड है। यहाँ पर नजरबंद है। आपके फिरदौस शमीम नकवी वो जलसे से खिताब करते हैं कराची में, बड़ी अजीब नजरबंदी है, समझ से बाला था नजरबंदी है। तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना।
अरे भाई, जब आप नज़रबंद है, आपको मोबाइल अलाउ नहीं होता है, आप मोबाइल में बाकायदा खिताब करते हैं, सही है, सब एक ही हैं। देखिए जो जहाँ जहाँ चल रहा है, सही है, आप ये सारे अब छोड़े ना यार, चलिए छोड़ आगे बढ़ते हैं। नाम है अमाल ना देख किसमें चंद। अच्छा जी, आज मियाँ साहब ने, नून लीग के जो कायद हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, जिनके बारे में शुरू में पीपल्स पार्टी बकौल हमारे नवीद ज़ुबैरी साहब के, शुरू में पीपल्स पार्टी को बुरा लगता था। अब पिछले 3-4 हफ्ते से वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को, उनका तज़किया ये है कि बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि अब अनीस मंसूरी साहब की बात यहाँ से आगाज़ करें कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी, इसलिए खामोश हैं। उन्होंने आज ये कहा है कि जनाब, जब आइन टूटता है तो जजेस आइन चिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। ये नहीं होना चाहिए। तो जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म के कोई केस दोनों जजेस तनकीद कर रहे हैं मिलकर, ये हो क्या रहा है? कर रहे हैं, लेकिन ये माजी में खुद क्या करते रहे हैं, कभी वो अपनी गिरेबान में तो झाके ना, जस्टिस कय्यूम के ज़रिए फ़ोन करके ये सजाएं दिलवाते रहे। और जब पीपल्स पार्टी के गिलानी वज़ीर आज़म थे तो खुद कोर्ट पहन के उनके खिलाफ कोर्ट में चले गए। तो जब ये माफ़ कर दिया ना उनको, तो वो माफ़ तो पीपल्स पार्टी तो करती ही है सबको, वो तो सबको ही माफ़ करती है, उसने तो खैर छोड़े भारत। तो उनके मुंह से बात अच्छी लगती ही नहीं है। कह तो रहे हैं, चले अल्लाह करे, अच्छी बात है, अकल आ गई, आइंदा ना करें। आइंदा अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए तो उसको तस्लीम करें, आइंदा अगर पीटीआई की आ जाए तो उसको तस्लीम करें। ये ना करें कि वो जो सुबह से आ जाए और उनकी आ जाए, क्यों निकाला, बच्चे से पैसे लेने पे निकाला, ये निकाला। भाई एक बात को आप 25 दफ़ा बोलोगे तो बात तो वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? जनाब देखिए, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो, दामन सबके दागदार हैं इस जमहूरियत के जमहूरी आइन में। इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए न सिर्फ आइन को रोंदा, इन तमाम सियासी जमातों ने आइन को रोंदा, बल्कि ऐसी ऐसी मफाहमतें की और ऐसे ऐसे काम किए कि जो आज ये ख़ुद भी जवाब नहीं दे सकते। अब मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि अगर मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो बातें ना करें यार जो खुद कर चुकी हों। मतलब अगर वो खुद कर रहे हैं, सिर्फ मैंने लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा, मैंने कहा मुस्लिम लीग नून का दामन कौन सा अच्छा है इस वक्त? जो कुछ भी हो रहा है बहुत सारे जज साहिबान के साथ, क्या उसके पीछे कौन लोग हैं? कहें सब कुछ बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहा है? नहीं हो रहा ना ऐसा। तो जब ये सियासत कर रहे हैं तो करने दीजिए, इनका मौका है इस वक्त। आज मुस्लिम लीग नून कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, कल कोई और करेगा। अच्छा, एक और खबर भी दें आपको साथ साथ, जहां बात कर रहे हैं वहां बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब NA 194 लाड़काना से भी कागजात नामजदगी उनके लिए हासिल किए गए हैं। और इसके अलावा कहा जा रहा है शायद वो लियारी से भी हिस्सा लें, क्योंकि लियारी में पिछली बार वो अपने ही एक वर्कर जो छोड़कर चले गए थे उनको PTI में, शकूर शाद, उनसे हार गए थे। और इस बार फिर शकूर शाद वहाँ मौजूद होंगे, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सामने आएंगे नहीं आएंगे? उनका दावा ये है शकूर शाद का कि तमाम सियासी जमातों ने उनकी, सियासी और मजहबी जमातों ने उनकी जो है वो हाँ कर दी है कि हम आपके साथ होंगे। लेकिन अगर यहाँ वो आते हैं तो सर मुकाबला होगा ज़बरदस्त किस्म का फिर दोबारा? देखिए, लियारी के हल्का इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो चंद उन हल्कों में से होगा जिस पे सबकी नज़र होगी। इसकी वजह है कि उस हल्के की डेमोग्राफी बहुत चेंज कर दी गई है। अब वो हल्का नहीं है जो टोटली पीपल्स पार्टी का था, उस हल्के को बहुत बड़ा कर दिया गया है। आगे जिस जगह लगा दिया गया है जहाँ तक वहाँ, और पीपल्स पार्टी ने एतराज़ तो नहीं किया? पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया था लेकिन नहीं माना गया, चंद हल्कों पे किया, बहरहाल वो उसको तस्लीम कर लिया, उसको तस्लीम कर लिया। अगर बिलावल साहब लड़ते हैं और उनके मुकाबले में शकूर शाह साहब होते हैं तो बिलावल का पल्ला भारी होगा, क्योंकि अब शकूर शाह के साथ PTI नहीं है। पिछली बार जो थे, जिस तरह PTI की पॉपुलरिटी थी और जिस तरह शकूर शाह ने उसका फ़ायदा उठाया, TLP उस वक्त बड़ी मजबूत थी, आधे वोट TLP ने काट लिए थे, उसकी वजह से फ़र्क पड़ा था। और गैंग वॉर वाला ज़माना था, गैंग वॉर के बाद फ़ौरन इलेक्शन हुए थे तो पीपल्स पार्टी को उसका बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि नुकसान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के MPA के जो उम्मीदवार थे उन पे गैंग वॉर का धब्बा था, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ था। हाँ, मुबैना तौर पर था कि उसका उज़ैर से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब वो तो तारीख ऐसा है, छोड़े उसको। बहरहाल, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो वहाँ से नहीं लड़ते हैं, वहाँ से नबील गबोल या सेनेटर यूसुफ बलोच, ये दो उम्मीदवार हैं। ये है कि नबील गबोल को नहीं दिया जाएगा टिकट, ये कहा था अभी तक तो ये है कि उनको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो वहाँ से नहीं लड़ते, कहीं और से लड़ते हैं, तो ये हो सकता है सेनेटर यूसुफ बलोच को दे दिया जाए। बिलावल नहीं लड़ते और आसवा नहीं लड़ती तो फिर शकूर शाद का उधर पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने एक्सेप्ट PTI सबने उनकी हिमायत का ऐलान किया है, तो मुकाबला सख्त होगा। मैं इसलिए लड़ना है मेरे भाई कि मनपसंद हल्काबंदियाँ की गई हैं,
पीयूष पार्टी की मनपसंद? जी ये साउथ। सर आपके खबर के एतराज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तुमको बोलने दी, हम पूरा मौका देते हैं। जी। बस हम छोटे सूबों के साथ मसला यही होता है कि बात नहीं हो सकती हमारी। मसला सारा ये है कि आप ये देखें, साउथ की 2 सीट्स थी जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो हारे थे, क्योंकि साउथ में लियारी का जो कॉर्नर यानी अग्रताज से अगर शुरू होता है तो उसे गार्डन तक ले गए थे, सही, और फिर गार्डन के सामने दूसरा एरिया में 2 सीटें हो गई थी, सही है। अब मसला यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी मनपसंद हल्का बंदियां करवा के इस पूरे साउथ को 3 हिस्सों में तकसीम करवाया है, सही है। अब जो साउथ की एक सीट है वो टिपिकल पुरानी लियारी वाली सीट हो गई है जो सन 2002 में थी, 2002 से पहले थी। ये वही सीट है कि जो आसिफ अली जरदारी की रही है, ये वही सीट है कि जो टिपिकल पीपल्स पार्टी की रही है। अब इन्होंने जो दूसरा सीट बनाई है वो उन्होंने आधा लियारी उसमें शामिल कर दिया है। जो मेन एनए का हल्का दिया है वो लियारी का ही टिपिकल हल्का दिया है, जो पुराना हल्का था। बिलावल भुट्टो जिस हल्के से हारे थे वो हल्का इस वक्त मौजूद नहीं है। अब साउथ में 3 सीट्स हैं और बिलावल अगर लड़ेंगे तो टिपिकल लियारी वाली सीट से लड़ेंगे और जाहिर है उनको जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप 3 अच्छा 2 को अब आपने बोल लिया, मैं बोल लूँ भैया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। गार्डन की 2 यूसियाँ शामिल कर ली गई हैं लियारी में, और ये पहले नहीं थी। और गार्डन में किसकी आबादी है सबको पता है, उधर तो पीपल्स पार्टी के वोटर्स नहीं है। एक बहुत आगरा ताज अब बहुत आगे तक चला गया, पूरे आगरा ताज को उसमें शामिल कर लिया गया है लियारी के हल्के में, और उसको इस तरह कर दिया गया कि उसमें 3 MP आते हैं, एक एमएनए के नीचे 3 MP आ रहे हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा और लियारी में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखते ही हैं कि कैंडिडेट कौन होता है पीपल्स पार्टी का। इधर से तो पता है कि जो दूसरी तरफ से कैंडिडेट है वो तो शकूर शाद है। अब उधर से लियारी में पीपल्स पार्टी की तरफ क्योंकि 1-to-1 मुकाबला तकरीबन होगा। आपको लगता है कि 1-to-1 मुकाबला? 1-to-1 नहीं होगा। मुझे लग रहा है क्योंकि अब जो हमारे पास जो मेरी अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन है, MQM ने, JUI ने, नून लीग ने शकूर शाद की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मुमकिन नहीं है जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ, और जो मुझसे उन्होंने ज़ाती गुफ्तगू में कहा मैं वो बात बता रहा हूँ, बाकायदा किसी और की सुनी हुई नहीं। खुद शकूर शाद से जो मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझको तमाम पार्टियों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। मैंने कहा टिकट किसका लेंगे, बोला ये फैसला नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि उनकी मुलाकात भी बशीर मेमन से हो चुकी है। मुझे ये डाउट जाता है कि वो नून लीग के टिकट पे होंगे, और यूके JUI और MQM उनकी वैसे ही इत्तेहादी हैं, तो ये 2 सीटें तो आ गई। प्लस TLP से उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और उनका ये कहना है कि TLP भी आखिरी दिनों में उनकी हिमायत। लेकिन जमात इस्लामी हिमायत नहीं, मैं इसमें कहूँगा बात। पहली बात, शकूर शाद की TLP ने हिमायत नहीं की है, मना करते अभी नहीं की, अगर आखिरी वाली बात कर नहीं कर रही। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था यार। वो MP है उनका, लास्ट MP जीता हुआ उनका। अरे भाई वो लियारी से जीता हुआ था। अरे भाई वो उनका नहीं है, सोहेल की बात हो रही है, वो नहीं है। मेरी बात सुने, क्यों नहीं है? देखें मैं आपको वो अब TLP में नहीं है, या TLP में नहीं है, वो TLP में नहीं है। मेरी बात सुने, लेकिन उस वक्त TLP के जीता था ना। TLP किसी भी सूरत पे लियारी की सीट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही, किसी के साथ भी नहीं जा रही। मैं आपको ये 100% कंफर्म खबर दे रहा हूं कि TLP पूरे कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर तो शकूर शाद को नुकसान होगा। सही है, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रही है। पहली बात, मतलब क्लियर कट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। ये समझिए कि ये हुर्फ आखिर है, ये खबर है, पूरी खबर है ये। पीपल्स पार्टी के लिए आप एक बहुत अच्छी खबर आप दे रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वालों को कि वो हर जगह वोट काटेगी एंटी पीपल्स पार्टी। देखें TLP, और आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ इतनी कमजोर है कि सब इत्तेहाद कर लें पीपल्स पार्टी का 1-to-1 मुकाबला कह रहे हैं आप? देखिए आप हमेशा लियारी तो गढ़ रहा है, लेकिन हमेशा से रिजल्ट क्लोज रहे हैं। कोई ऐसा नहीं लड़काने की तरह 1 लाख वोटों से जीते। आप लियारी के उठा के देख रहे पिछले 3 इलेक्शन के रिजल्ट। इसका मतलब धांधली नहीं हुई थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप ये कह रहे हैं कि सही हारे थे, पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी PTI की वजह से। देखिए वो तो प्री इलेक्शन धांधली भी हुई थी और बाद में भी हुई थी, वो तो अब बात ही कैसा हो गया। वो अभी प्री धांधली हो रही है, किस तरह? लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी या दूसरे लोगों को नहीं मिल रही? दूसरे लोगों एक तरफ एक उम्मीदवार की सारी जमातें हिमायत कर रही हैं, सारी जमातें हिमायत नहीं कर रही हैं ना। देखेंगे ना जब अब भाई सारी बड़ी जमातों ने कर दी। चलिए जी, प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूंगा मैं एक बात करूं, मैं सिर्फ आपको लियारी की बात बता दूं। देखिए अगर TLP नहीं कर रही तो शकूर शाद की पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। देखें क्योंकि TLP के अपने तकरीबन 20,000 वोट हैं उधर। देखें मैं एक बहुत बड़ा TLP के मैं वो अगर निकल गए उससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा उसकी पोजीशन में। देखिए मैं एक बात ये बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ सूबाई असेंबली की जो सीट्स है उन पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा? देखिए मैं एक बात इसमें अर्ज कर दूं, छोटी सी बात अर्ज कर दूं। लियारी का वोट किसको मिला पिछले 2018 के इलेक्शन में? PTI।
TLP पीस पार्टी, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की एक सीट निकली वहाँ से, MPA रशीद साहब की। सही है, ये 4 लोगों का वहाँ पर होल्ड रहा है। अब शकूर शाद अलग हो गए, सही है, PTI वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर तहरीक लब्बैक उसी तरीके से है, पीपल्स पार्टी उसी तरीके से मौजूद है और जमात इस्लामी भी उसी तरीके से मौजूद है। तो मुकाबला बराबर का उसी तरीके से होगा ना। शकूर शाद को हम क्यों इतना हैसियत दे रहे हैं? बाकी जो मेन जमातें जिनका वोट बैंक वहाँ है वो तो उनके साथ हिमायत ही नहीं कर रही है। शकूर शाद की हिमायत कहाँ कर रही है? कि तो वो इस तरह नहीं है ना, मुहिम चला रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे मगर मुहिम चलाई भी आप कह रहे लियारी हैं के हल्के PTI में जीतेगी। देखिए, लियारी के हल्के PTI में जीतेगी। देखिए, लियारी के हल्के में पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी वोट है। अगर एंटी पीपल्स पार्टी वोट इस तरीके से कट गए जिस तरीके से मेरे भाई ने बोला है, तो फिर पीपल्स पार्टी को वहाँ 3 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर ये सब एक होके लड़े, 1 to 1 मुकाबला हुआ, तो वहाँ बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा, क्लोज बहुत क्लोज मुकाबला। 2018 में भी सब अलग अलग लड़े थे और सबने पीपल्स पार्टी को हराया। वोट कटेंगे ये कहना चाह रहे हैं आप फिर भी? नहीं, पीपल्स पार्टी लियारी से नहीं जीतती। अगर वो जो नक्शा इन्होंने बनाया है, कौन सा नक्शा ख्वाहिश है? अब इनकी ख्वाहिश है, इन्होंने जो सीट अपने हिसाब से बनाई है, इस पार्टी ने? हाँ, तो जाहिर है अपनी तरफ से सीट हल्का बंदी है। एक तरफ बोल रहे हैं नहीं जीतेगी, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से हल्का बनाया। देखें, एक तरफ तो रुक जाओ भाई। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात अपनी ये- मर्जी से हल्का बनाया। देखें, जो हल्का बनाया ना, यानी एक सीट की आप दोनों बात कर रहे हैं, दूसरी सीट की बात नहीं कर रहे। मैं यही कह रहा हूं दूसरी सीट तो आप कंफर्म कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की एक है। साउथ 1 है, एक साउथ 2 है, एक साउथ 3 है। साउथ 1 जो है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें पीपल्स पार्टी मजबूत है। अगर ये सारे उम्मीदवार अलग अलग लड़ते हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट। साउथ 2 से साउथ 2 अभी ओपन है। देखिए, साउथ 2 में PTI का भी जोर है। उसका जो MPA वहाँ से जीता था, रमजान घाची, उसने 6 के 6 यूसी जीती हैं अपनी, 6 में से 5 यूसी जीत ली इस हाल में भी, अभी उस इलेक्शन में। इसके मगर अब वो उम्मीदवार नहीं है वहाँ का। अगर अभी वो उम्मीदवार हुआ तो वो बहुत फर्क डालेगा, डंड डाल देगा। हाँ, उधर से फारूक सत्तार भी उम्मीदवार है, उधर पीपल्स पार्टी के भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। मैं फिर वही अर्ज करूंगा। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मेरे मौजूद मेहमानों को एक बार फिर बहुत शुक्रिया, बहुत गर्मा गर्म गुफ्तगू आपने सुनी। ख़ासतौर पर ये लियारी के हवाले से हम बात कर रहे थे, और आइंदा जो हमारा प्रोग्राम होगा हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो चुकी, तो अब हम इंतखाबात पर बात करेंगे, इंतखाबी हल्कों पर बात करेंगे, कहाँ किस पार्टी की पोजीशन मजबूत है, किसकी पार्टी की पोजीशन बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आती है, और कहाँ कहाँ कौन सी जमातें मिलकर किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही हैं। आइंदा इंशाल्लाह जो प्रोग्राम होगा इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरे मौजूद मेहमानों को दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद।